सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के महान नाम का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर से एक और मौका दिया है प्रभु का वचन में ध्यान देने के लिए। आज के मनन के लिए पवित्र वचन खोले मेरे साथ। पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय 7 से 11 आयत तक। बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 11। परमेश्वर के वचन कहता है, वो समय निकट है जब सब कुछ का अंत हो जाएगा। इसलिए समझदार बनो और अपने पर काबू रखो ताकि तुम्हें प्रार्थना करने में सहायता मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रभु से अनगिनत प्रेम से अनगिनत पापों का निवारण होता है। बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे का स्वागत सत्कार करो। जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है, उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधकों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए। जो कोई प्रवचन करे वो ऐसा करे जैसे मानो परमेश्वर से प्राप्त वचनों को ही सुना रहे हो। जो कोई सेवा करे वो उस शक्ति के साथ करे जिसे परमेश्वर प्रदान करता है, ताकि सभी बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और सामर्थ सदा सर्वदा उसी की हो। आमेन। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। आपने हमें प्रदान किया कि हम आपके चरणों में आकर आपके पवित्र वचन से सुन सकें। इस समय पवित्र परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया है उस पर आपका आशीष का हाथ हो। उसके द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु, और होने दे इस वचनों को सुनने के द्वारा हम आपके निकट आ पाए और पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करें। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। मैं आज सुबह कुछ सवालें प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहता है। हम में से कितने लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि उनकी वापसी बहुत निकट है? हमें इस सच्चाई के आधार पर कैसे जीना है कि यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए वापस आ रहा हो। अन्य प्रेरितों के तरह पतरस का मानना था कि यीशु लौट रहा है और उसकी वापसी निकट है। वो किसी भी समय वापस आ सकता है। वो हमें बताता है कि हमें कैसे मसीह की वापसी के प्रकाश में जीना चाहिए। आज सुबह हमारे बारे में क्या हम उसकी वापसी की तैयारी के साथ जी रहे हैं? हम जिस समय में रह रहे हैं वो एक ऐसा समय है जिसे हमने कभी जाना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में भारी बदलाव देखा गया है। हम विभिन्न कठिनाइयों के समय में जी रहे हैं। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ लोग लालच, अहंकार आदि के साथ है। हमारे समाज को अब हमारे बीच में प्रभु की आवश्यकता नहीं दिखती, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों का अंत निकट है। हाँ, ये परेशान करने वाला समय है, लेकिन वे रोमांचक समय भी है। ये किसी भी अन्य पीढ़ी के विपरीत प्रत्याशा के दिन भी है। हम मसीह लोगों के लिए ये एक प्रत्याशा का समय होना चाहिए। मेरा मानना है कि अंत जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक निकट है। हमारी प्रत्याशा के दो पहलू हैं।
जिन पर हमें विचार करना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु की वापसी और हमारे जीवन की सच्चाई। मैं कुछ आयतें आपके सामने रखना चाहते हैं। इब्रानियों के 10:37 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। याकूब 4:14 में ये लिखा है, किंतु तुमको इतना भी नहीं जानते हैं कि कल तुम्हारे जीवन का क्या बनेगा। देखो, तुम तो उस धुंध के समान हो जो थोड़ी सी देर को उड़ती है और फिर खो जाती है। मत्ती 24:33 में स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि जब हम इन सब बातों को देखें तो जान ले कि उनका आगमन निकट है। यहाँ तक कि द्वार पर भी जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमारे दिलों को यह जानकर रोमांचित होना चाहिए कि मसीह बहुत जल्द आ रहा है। आज सुबह हमारे संदेश का उद्देश्य ये सीखना है कि हमें अपने प्रभु के आसन्न आगमन के आलोक में अब जैसे जीना चाहिए। यदि मसीह आ रहा है तो हमें किस प्रकार की जीवन शैली अपनाना चाहिए। क्या हमें वैसे ही जीना जारी रखना चाहिए जैसे हम अभी जी रहे हैं? जैसा कि हम अंत समय की आशा करते हैं, हमें केवल यीशु की वापसी की प्रतीक्षा करके आलस्य से नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमें तैयार रहने और उनकी वापसी के प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। पढ़ा हुआ भाग बता रहा है, सभी चीज़ों का अंत निकट है। छुटकारे के इतिहास की परमेश्वर की योजना में प्रमुख घटनाएं घट चुकी है और अब मसीह के लौटने और शासन करने के लिए सभी चीज़ें तैयार हैं। परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण से छुटकारे के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अब ये लगभग 2000 वर्ष से अधिक हो गया है। अब किसी भी समय मसीह की वापसी और युग का अंत हो सकता है। सभी चीज़ों की तैयार है, सभी चीज़ों का अंत निकट है। जो मसीह भाई और बहनों ये महसूस करते हैं कि युग का अंत किसी भी समय हो सकता है, उन्हें एक निश्चित तरीके से कार्य करना चाहिए, जीना चाहिए। पढ़े गए भाग से मैं अपने ध्यान के लिए 4 बिंदु लाना चाहते हैं। नंबर 1, लीड ए डिसिप्लिन्ड एंड प्रेयरफुल लाइफ। अनुशासित और प्रार्थनापूर्ण जीवन व्यतीत करें। नंबर 2, लव ईच अदर डीपली। एक दूसरे को गहरा प्यार करें। नंबर 3, प्रैक्टिस हॉस्पिटैलिटी। आतिथ्य सत्कार का अभ्यास करें। नंबर 4, ग्लोरीफाई गॉड इन यूजिंग योर गिफ्ट। अपने उपहारों का उपयोग करके परमेश्वर की महिमा करें। पॉइंट नंबर 1 यह है, लीड ए डिसिप्लिन्ड एंड प्रेयरफुल लाइफ। अनुशासित और प्रार्थनापूर्ण जीवन व्यतीत करें। सतर्क रहे, सही दिमाग के बने, साफ दिमाग रखें। बी अलर्ट, बी ऑफ द राइट माइंड, हैव ए क्लियर माइंड। सतर्क और शांत रहने के कारण यह है कि हम हर दिन अपनी प्रार्थना कर सकें। ये अधिक प्रभावी ढंग से, अधिक उचित रूप से प्रार्थना करने में मदद करता है। हमें आसपास होने वाले घटनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और अधिक प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने में सक्षम होने के लिए उनका सही मूल्यांकन करना चाहिए। पत्रस के शब्द ये भी सूचित करता है, ज्ञान पर आधारित प्रार्थना और स्थिति का परिपक्व मूल्यांकन हमें अधिक प्रभावशाली प्रार्थना की ओर ले जाता है। जब आप अपने आसपास हो रही हर चीज़ के बारे में खबर सुनते हैं तो प्रभावी ढंग से प्रार्थना करें। इसलिए अनुशासित और प्रार्थनापूर्ण जीवन व्यतीत करें। पॉइंट नंबर 2 है, लव ईच अदर डीपली। एक दूसरों को गहरा प्यार करें।
फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, सबसे बढ़कर एक दूसरे से गहरा प्रेम करो, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढाँप देते हैं। हमें एक दूसरे से गहराई से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक लेते हैं। जहाँ मसीहियों के संगति में प्रेम प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ अनेक छोटे छोटे अपराध और यहाँ तक कि कुछ बड़े अपराध आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जाते हैं और भुला दिया जाता है। लेकिन जहाँ प्रेम की कमी है, वहाँ हर शब्दों को संदेह की नज़र से देख जाता है। हर कार्य गलतफहमी के लिए उत्तरदायी होता है और संघर्ष बहुत अधिक होता है और शैतान इसमें प्रसन्न होता है। तो हम एक दूसरे से प्यार करो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 12, घृणा संघर्ष को फटकाती है, लेकिन प्रेम सभी गलतियों को ढक देता है। हिब्रूस 12:15 में लिखा है, ये ध्यान रखना है कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे और कोई कड़वी जड़ न उग जो बहुतों को विपत्ति और अशुद्ध करे। पहला कुरिन्थियों 13 में पौलुस ने हमें प्रेम पर एक संपूर्ण अध्याय दिया है। एफेशियंस 5:1 और 2 में लिखा है, इसलिए प्यारे बच्चों के रूप में परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलो, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर के लिए सुगंधित भेंटे और बलिदान करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। पौलुस एफेसियों के कलीसियों को परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कह रहा है। प्रभु का उदाहरण क्या है? एक दूसरे से गहरा प्रेम करना प्रभु का उदाहरण है। पॉइंट नंबर 3, ऑफर हॉस्पिटैलिटी टू वन अनदर विदाउट ग्रम्बलिंग। फर्स्ट पीटर 4:9 में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का आदर सत्कार करें। अपने से पहले दूसरों का भला चाहने वाला सच्चा प्यार आदित्य में व्यावहारिक अभिव्यक्तिता पाता है। आदित्य सत्कार हमारे लिए ईसाई के रूप में एक कर्तव्य है। समय और खर्चा जो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को बिना किसी हिचकिचाहट के पेश किया जाना चाहिए। गलेशियंस 6:10 में लिखा है, इसलिए जैसा कि हमारे पास अवसर है, आइए हम सभी लोगों का भला करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विश्वासियों के परिवार से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट है, ग्लोरीफाई गॉड इन यूजिंग योर गिफ्ट्स। अपने उपहारों का उपयोग करके परमेश्वर की महिमा करें। आप में से प्रत्येक को जो भी उपहार मिला है, उसका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह की विभिन्न रूप में विश्वास योग्य भंडारी बनना, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो सके। कलीसिया की संगति के भीतर एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम आत्मिक उपहारों के उपयोग में अपेक्ष व्यक्ति पाएगा। ये अपनी उन्नति या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे के लाभ के लिए करना चाहिए। हमारे चर्च में प्रत्येक व्यक्ति को चर्च के जीवन में उपयोग के लिए एक आध्यात्मिक उपहार मिला है। आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए प्यार के संदर्भ में फिट बैठता है। एक आध्यात्मिक उपहार कोई भी प्रतिभा या क्षमता है जो पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त है और चर्च की सेवा में उपयोग करने में सक्षम है। नया नियम में वर्णित विभिन्न
आध्यात्मिक उपहार है। इन उपहारों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मौखिक उपहार और व्यावहारिक उपहार, वर्बल गिफ्ट्स एंड प्रैक्टिकल गिफ्ट्स। मौखिक उपहार शिक्षण देना, उपदेश देना, प्रचार करना, प्रोत्साहन करना आदि है। व्यावहारिक उपहार जैसे सेवा करना, प्रशासन करना, दान देना आदि है। इन दोनों वरदान की प्रत्येक कलीसिया में आवश्यकता होती है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसका उपयोग उसकी महिमा के लिए एक दूसरे के लिए करें। परमेश्वर के उपहार का एक अच्छा भंडारी अपने आध्यात्मिक उपहार को छिपाएगा नहीं, बल्कि इसे दूसरों के लाभ के लिए नियोजित करेगा। इन सभी मामलों में ईसाइयों को इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करना चाहिए जो ईश्वर के वाणी का उच्चारण करता है। हम ऐसे इसलिए करता है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो और वो संपूर्ण हो। हमारे प्रभु की वापसी किसी भी क्षण हो सकती है। क्या हम इन अंतिम दिनों में प्रभु की सेवा करने के लिए और खोए हुओं तक पहुंचना हर संभव प्रयास कर रहे हैं या नहीं? प्रभु फिर आएगा जैसा उन्होंने कहा था। केवल वे लोग जो प्रभु में विश्वास रखते हैं और उद्धार का गौरवशाली उपहार प्राप्त करता है, उनको साथ ले जाया जाएगा। जिन्होंने मसीह का इनकार किया है, वे क्लेश के भयानक समय का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्या आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? यदि वे आज आते हैं, क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप बच गए हैं और उन लोगों में से होंगे जो प्रभु के साथ उड़ाए जाएंगे? सो लेट अस बी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सोबर माइंडेड, love one another earnestly, show hospitality without grumbling, use whatever gifts and talents God has given us to humbly serve one another. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।